हिंदुओं पे खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। इस देश में कश्मीरी मुस्लिम छात्रों की क्या हालत है, इस रिपोर्ट से समझिए। सनातन के नाम पर बने हिंदू संगठन के लोगों को कश्मीर चाहिए, लेकिन कश्मीर के लोग नहीं चाहिए। इसलिए तो हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर ही खर्चा होगा, इन नारों से जम्मू कश्मीर इस वक्त गूंज रहा है। दोस्तों, जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है। इस कॉलेज में इन दिनों बवाल मचा हुआ है और बवाल मचाने वाले आरएसएस से जुड़े हिंदू संगठन के लोग हैं। तस्वीर देखिए हंगामे की, फिर आपको पूरी खबर समझाते हैं। हिंदुओं पे खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पे खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पे खर्च करो। तो ये हंगामा कश्मीरी मुस्लिम छात्रों के विरोध में हो रहा है, जिन्हें अपनी योग्यता पर कॉलेज में दाखिला मिला है। तो अब पूरा मामला समझिए। दोस्तों, जम्मू के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने दाखिले की पहली लिस्ट जारी की। इस पहली लिस्ट में 50 सीट के लिए छात्रों का नाम था। इन 50 सीटों में 42 कश्मीरी मुस्लिम छात्र है और 8 हिंदू छात्र है। आपको ये भी बता दें, इन सभी छात्रों का सिलेक्शन मेरिट यानी योग्यता के आधार पर हुआ है। फिर से सुनिए, सबका सिलेक्शन मेरिट पर हुआ है। बावजूद इसके हिंदू संगठन के लोगों को ये बात नागवार गुजरी और अपना सनातनी का झंडा उठाकर कॉलेज के बाहर बवाल मचाना शुरू कर दिया, इस मांग के साथ कि इस कॉलेज की सीटों को हिंदुओं के लिए ही आरक्षित कर देना चाहिए। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ावे से बने इस कॉलेज में मुस्लिम समुदाय के छात्रों का बहुमत नहीं होना चाहिए और हिंदुओं का पैसा क्यों कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए खर्च किया गया है, क्यों हिंदुओं के लिए सीट्स को आरक्षित नहीं किया गया। सुनिए आप। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है वो नया खुला है और इस मेडिकल कॉलेज के अंदर 42 सीटें जो है नीड बेस पर जो है वो कश्मीर के लोगों को आवंटित की गई। 7 सीटें जो है हिंदुओं को, 1 सिख कम्युनिटी को दी गई है। हमारी ये मांग है कि क्यों आप लोगों ने हिंदुओं का पैसा जो है वो कश्मीर के स्टूडेंट के लिए जो है वो खर्च करने का निर्णय लिया। तो सुना आपने, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर ही लगना चाहिए। दोस्तों, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज कोई सरकारी कॉलेज नहीं है। इस कॉलेज को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड संस्था डोनेशन और मंदिर के चढ़ावे से चलाते हैं। इसलिए हिंदू संगठनों का यही कहना है कि पैसा हिंदुओं का है तो हिंदुओं पर ही लगना चाहिए। लेकिन कॉलेज के नियमों के मुताबिक ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिला है और इस कॉलेज में स्टूडेंट्स का दाखिला सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होता है, जहां ज्यादा योग्यता वालों में मुस्लिम कश्मीरी छात्र है। इसके लिए प्रशासन के पास भी कोई और विकल्प नहीं है। तो ये हिंदू संगठन वाले क्या चाहते हैं कि किसी को भी डॉक्टर बनने की सीट पर यूं ही बिठा दे। पैसा हिंदुओं पे खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पे खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पे खर्च करो। एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन। लेकिन इस बात पर हिंदू संगठनों ने अपना गुस्सा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य अधिकारी का पुतला जलाकर निकाला। ये बवाल पिछले कई दिनों से चल रहा है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पे लगाओ, हिंदुओं पे लगाओ, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पे लगाओ। दोस्तों, हिंदू संगठन के इस विरोध का समर्थन उधमपुर से भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने भी किया है और कहा, वैष्णो देवी मंदिर को मिले दान से बने कॉलेज में मुस्लिम छात्रों का दबदबा होना उचित नहीं है और हिंदुओं के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। अब बवाल मचाने वाले हिंदू संगठनों को योग्यता के आधार पर स्टूडेंट्स के चयन से कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस लिस्ट में हिंदुओं का नाम चाहिए। इसीलिए इस कॉलेज से दाखिले की उस लिस्ट को पूरी तरह रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें 90% कश्मीरी मुस्लिम छात्रों के नाम है और अगली हर लिस्ट में हिंदुओं का नाम बहुमत में होना चाहिए। ये भी इनकी मांग है। बहरहाल, लिस्ट अगर रद्द हुई तो हैरत की बात भी नहीं होगी।
क्योंकि हंगामा करने वाले हिंदू संगठन के लोग हैं और इस हंगामे को टीवी मीडिया चैनलों में भी बड़े पैमाने पर दिखाया जा रहा है। इस पर डिबेट की जा रही है, लेकिन कोई उन कश्मीरी छात्रों के बारे में नहीं सोच रहा जिन्हें सालों के मेहनत के बाद एग्जाम देकर ये सीट मिली है। अब आप सोचे जरा, अगर मेडिकल कॉलेज की ये लिस्ट रद्द हुई तो मुस्लिम कश्मीरी छात्रों का कितना वक्त बर्बाद होगा। अब ये सवाल तो खड़ा हो ही रहा है दोस्तों। जब कॉलेज के दाखिले के नियम में आरक्षण नहीं था तो इन्हें अब आरक्षण क्यों चाहिए। जाहिर है ये नियम अगर पहले ही बने होते तो मुस्लिम कश्मीरी छात्र वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई ही नहीं करते। लेकिन अगर अब दाखिला मिल गया है, वो भी उनकी अपनी योग्यता पर, तो उसे रद्द क्यों करवाना है। ऐसे पड़ाव पर कश्मीरी मुस्लिम छात्र कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में हुए धमाके में जब से कश्मीरी मुस्लिमों का नाम आया है, इस देश में एक बार फिर नफरत का दौर बढ़ गया है। इस बात को हर कोई अपने सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रहा है। विरोध कर रहे हिंदू संगठन के लोगों का ये भी कहना था कि ये हमारे संस्थान में पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद आतंकी बनेंगे। तो कभी दिल्ली पुलिस भी इस बात का इस्तेमाल कर लेती है, जैसा हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया कि कैसे उमर खालिद के जमानत की सुनवाई पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली धमाके का हवाला देते हुए कहा कि पढ़े लिखे मुसलमान ज्यादा खतरनाक होते हैं और डॉक्टर इंजीनियर का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना ट्रेंड बन गया है। तो देखें कैसे एक आतंकी हमले को अलग अलग मुद्दों में जोड़कर नफरत को और हवा दी जा रही है। पहले ही पूरे देश में जगह जगह से मुसलमानों को बाजारों से बाहर कर देने की खबरें सामने आती है। त्योहारों में मुसलमानों को बाजारों से बाहर निकाला जाता है। अब कॉलेज के दाखिलों से भी बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई है मुसलमानों को, जो उस संविधान पर भी हमला है जहां सबको बराबर से जीने का हक लिखा गया है। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फ़ौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई अंदर चले। क्योंकि एक हिंदू दी आस्था दा पैसा लगा है। बस इस गल्ला की चेतावनी दिन्ने युवा राजपूत सभा अगर इस गल्ला की नहीं मन्निया गया तो बड़ी जल्द ये पर पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध होंगे और युवा राजपूत सभा इस मसले की ठंडा लगी होने देन इस मसले